एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे अपना चाकर रख लीजिए। चाकर रहसु बाग लगासी, यदि मैं चाकरी करूंगी, चाकर बनूंगी, तो आपके लिए बाग लगाऊंगी। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासी, यदि चाकरी करूंगी तो आपके लिए बाग लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? बाग। मैंने रोज सुबह उठकर उनके लिए बगीचा लगाएगी। नित्य उठ दर्शन पासी, और रोज सुबह उठकर मुझे आपके दर्शन होंगे, आपके दर्शन पाऊंगी। तो मीरा कहती है कि हे प्रभु, मुझे अपना चाकर रख लीजिए। चाकर रखने पर यदि आपकी नौकरी करूंगी तो मुझे अनेक फायदा है, अनेक लाभ है। पहला लाभ बताती है कि चाकर रहूंगी तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, तो आप रोज़ सुबह उठकर उस बाग में टहलने आएंगे, घूमने आएंगे, और मैं आपके दर्शन पाऊंगी। तो पहला लाभ क्या होगा कि रोज़ सुबह उनका, प्रभु का वो दर्शन पाएगी सुबह उठकर। तो हे प्रभु, आप मुझे अपना दर्शन, अपना चाकर रख लीजिए। आपकी चाकरी करूंगी तो आपके लिए बाग लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी तो रोज़ सुबह उठकर आपका दर्शन पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और आपकी चाकरी करूंगी तो वृंदावन की, ठीक है, वृंदावन जहाँ कृष्ण का वो बचपन का स्थान, जहाँ वो खेल कूद कर बड़े हुए, वृंदावन। तो वृंदावन, वृंदावन री मैंने की कुंज गली में। कुंज गली आपको बताया हम कि जंगलों, बड़े बड़े घास जो उगे रहते दोनों साइड में, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे रहते हैं, उसके बीच से चलते चलते अपने आप रास्ता बन जाता है। आप देखिएगा वो सब जंगल एरिया जहाँ पर मतलब इससे लोग रहते हैं कुछ। तो वृंदावन री कुंज गली में, कुंज गली में मतलब उसी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, अर्थात मैं आपकी चाकरी करूंगी तो वृंदावन की कुंज गली में, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब उनको कुछ पता नहीं भक्ति भाव के बारे में। देखिएगा वो आदिवासी लोग, ऐसे लोग हैं जिनको भक्ति के बारे में नहीं मालूम। लोग बाहर निकलते हैं, अपना कमाते खाते बस सोते हैं, उनसे और कुछ मतलब नहीं है। तो कहती है कि वो कुंज गली से होकर मैं जाऊंगी और उन लोगों के बीच जाकर, ऐसे लोगों के बीच जो वहाँ रहते हैं, जिनको कुछ भी मतलब भक्ति के बारे में मालूम नहीं है, वहाँ पर जाकर आपकी लीला का गुणगान करूँगी। मतलब आपके बारे में लोगों को बताऊँगी, आपकी लीला का गुणगान करूँगी, अर्थात आपके बारे में बताऊँगी, अर्थात आपके भक्ति भाव को उन लोगों में पहुंचाऊंगी। तो पहला बात है कि चाकरी करूंगी तो रोज़ सुबह मतलब मैं बाग लगाऊंगी, आप रोज़ उसमें टहलने आएंगे, अब मुझे रोज़ सुबह आपके दर्शन होंगे, पाऊंगी। अब वृंदावन की कुंज गली में, उस गली में मैं जाकर वहाँ के लोगों के बीच घूम घूम कर आपकी लीला का गुणगान करूँगी, आपकी लीला गुणगान करूँगी, और आपके विषय में लोगों को बताऊँगी, आपके बारे में बताकर उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जगाऊँगी। उनके मन में, उन लोगों के प्रति, जो लोग कुंज गली में रहते हैं, उन लोगों के मन में आपका भक्ति भाव जगाऊँगी। तो इस प्रकार से कहती है कि वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासी, गोविंद कृष्ण लीला उनका एक्टिविटी गाऊँगी। अर्थात ये दो काम बताए अपने लाभ। पहला बात यह है कि उनका दर्शन पाएगी और कुंज गली में जाकर भगवान की लीला का गुणगान करेगी। चाकरी में दर्शन पासी, बोलते यदि आपकी चाकरी करूंगी तो मुझे आपके दर्शन होते रहेंगे, दर्शन पासी, दर्शन पाती रहूंगी, बहुत करीब से आपको देखूंगी, जो बहुत सौभाग्य की बात है। चाकरी में दर्शन पासी, सुमरन पासी खर्ची, आपके दर्शन पाऊंगी, सुमरन, आप मेरी स्मरण, मेरी याद में बने रहेंगे, यही मेरी खर्ची होगी, यही मेरा रेमुनेशन होगा, यही मेरी सैलरी होगी। और मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो आपका दर्शन होते रहेगा और आप मेरे स्मरण में बने रहेंगे, याद में बने रहेंगे, यही मेरी खर्ची होगी। अर्थात मुझे और क्या चाहिए कि आपको मैं करीब से देखूंगी, आप मेरे स्मरण में बने रहेंगे, और यही मेरा सैलरी होगा, और नहीं। मतलब यहाँ पर यही बताइए, बहुत बड़ा लाभ उनको मिलने वाला है। चाकरी करेगी तो प्रभु को एकदम करीब से देखेगी, पास में पाएगी,
और प्रभु हमेशा उनके याद में बने रहेंगे, वही उनके लिए खर्ची होगी, सैलरी होगी। और इस प्रकार से भाव भक्ति जागीरी, ठीक है, ये भाव, आपके भाव मेरे मन में बने रहेंगे, ठीक है, भाव भक्ति जगेगी और जागीरी, जागीरी मतलब जागीर प्राप्त होगा। एक तो भाव हमेशा अच्छा, मैंने आपके प्रति मेरा प्रभु के प्रति अच्छी फीलिंग्स बनी रहेगी, भक्ति जगेगी मन में, और जागीरी, जागीरी मतलब एक जागीर टेरिटरी प्राप्त होगा। मतलब जब लोगों के बीच जाकर मैं आपके लीला का गुणगान करूंगी, तो जहाँ जहाँ जाकर मैं आपकी लीला का गुणगान करूंगी, उस जगह में क्या होगा, लोगों के बीच मुझे सम्मान मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, ठीक है, लोगों के बीच मुझे ऊंचा स्थान प्राप्त होगा, लोग मुझे बहुत सम्मान देंगे। एक प्रकार का भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त होगा। क्या होगा, भाव भक्ति रूपी जागीर, लोगों मुझे अच्छा फीलिंग्स आएगा, भक्ति भाव बढ़ेगी, और इसके द्वारा जो लोगों में मैं अच्छा फीलिंग्स जगाऊंगी, भक्ति भाव जगाऊंगी लोगों में, तो एक इस भाव भक्ति जब लोगों के मन में जगेगा और लोगों के मन में अच्छे विचार आएंगे, और वो आपके भक्ति के द्वारा जो मैं गाऊंगी, तो मुझे एक जागीर प्राप्त होगा, एक टेरिटरी मिलेगा वहाँ, अर्थात मुझे ऊंचा पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और तीनों बात असर से, ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या क्या, दर्शन, ठीक है, स्मरण, ठीक है, एक नंबर दर्शन, तीनों बातें क्या है, तीन बातें यहाँ पर क्या है, एक नंबर दर्शन आराम से मिलेगा, स्मरण होता रहेगा, और भाव भक्ति रूपी जागीर, ये भाव भक्ति रूपी जागीर, तीन चीज, दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति रूपी जागीर, तीनों बात असर से, मतलब आपके शरण में आकर, आपके पास आकर मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगी, जो लोगों को बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से, मतलब तीनों तो चीज़ मिलते नहीं है, लेकिन ठीक है, जो प्रभु बहुत मुश्किल से, बहुत बड़े बड़े साधु संतों को बहुत कुछ मतलब ये तपस्या करने के बाद थोड़ा सा प्राप्त होता है, लेकिन मुझे ये तीनों चीज़ आसानी से मिल जाएगा। क्या क्या, दर्शन, प्रभु के दर्शन मिलते रहेंगे, स्मरण होता रहेगा, भाव भक्ति रूपी जागीर, तीनों चीज़ें सरसी, मतलब प्रभु आपके शरण में आकर मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे अपना चाकर रख लीजिए, आपकी चाकरी करूँगी तो आपके लिए बाग लगाऊंगी, बाग में रोज़ आप सुबह टहलने आएंगे तो मुझे आपके दर्शन होंगे, वृंदावन की कुंज गली में मैं रोज़ जाकर वहाँ आपकी लीला का गुणगान करूँगी। इस प्रकार से चाकरी में मुझे आपके दर्शन होते रहेंगे, मैं आपके दर्शन पाऊँगी, आप मेरे स्मरण में बने रहेंगे, यही मेरी खर्ची होगी। इस प्रकार से भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त होगा मुझे, लोगों के बीच जाकर भक्ति भाव जगाएंगे, भाव भक्ति, लोगों के अंदर अच्छा फीलिंग्स देंगे, भक्ति जगाएंगे, तो भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त होगा, मुझे अच्छा सम्मान मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा। ये तीनों चीज़ें, तीनों बात, दर्शन, स्मरण, भाव भक्ति रूपी जागीर, ये भाव भक्ति रूपी जागीर, और ठीक है, ये तीनों बात असर से आपके शरण में आकर आसानी से मिल जाएगा। तो तीनों बातों का ध्यान रखिएगा, तीनों बात, तीन चीज़ें, क्या क्या, दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति रूपी जागीर, ये 3 नंबर हो गया, भाव भक्ति रूपी जागीर प्रभु के शरण में आकर आसानी से प्राप्त होगा। तो इसलिए आप लोग अब ध्यान से देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होने से पूछिए।